अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि पन्नू जो हैं, जो एक अमेरिकन सिटीज़न है, उनकी अमेरिकन सॉइल के ऊपर हत्या करने की कोशिश की एक हिंदुस्तान के नागरिक ने। और वो कहते हैं ये इसको बहुत सीरियसली इस इश्यू को ले रहे हैं, क्योंकि ये उनके वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान को इसके बारे में हर जानकारी दी है और हिंदुस्तान ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है। और साफ तौर पे कह रहे हैं ब्लिंकन कि हम इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं और हम अवेट कर रहे हैं आउटकम ऑफ इंडियन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अमेरिका भूल गया है कि जहाँ तक पन्नू का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने उसको एक टेररिस्ट घोषित किया हुआ है और वहाँ पे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फैला रहा है। खुलेआम वो हिंदुस्तान के डायस्पोरा को धमका रहा है और साफ ही तौर पे कह रहा है कि आने वाले समय में एक एयर इंडिया फ्लाइट को मार गिराएगा। और उसके बावजूद अमेरिका ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और खुलेआम घूम रहा है। अमेरिका खुद इस माफ़ी की कार्रवाई जो है दूसरे देशों में बर्दाश्त नहीं करता और दूसरे देशों में घुसकर उन लोगों को मारता है जो अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अमेरिका जो है इस इशू को सीरियसली ले और पन्नू के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि G20 में अमेरिका ने साफ तौर पे उस डिक्लेरेशन में साइन किया जिसमें कहा गया कि हर प्रकार की टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। जी सर, जैसे कि अमेरिका में तो इस तरीके से कितना रिश्तों पर असर पड़ सकता है, हमारे रिश्तों की बात करें अमेरिका के साथ? देखो, हिंदुस्तान अमेरिका के लिए बहुत अहम स्ट्रेटजिक अलाई है। उसकी जो इंडो पैसिफिक नीति है या स्ट्रेटजी है, कम्प्लीटली निर्भर है हिंदुस्तान के सपोर्ट के ऊपर। क्वाड का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर अमेरिका से अभी डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका 10 बार ही सोचेगा अपने रिश्ते नातों को बिगड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ कड़वाहट ज़रूर आ सकती है। जी ठीक, इंग्लिश में करते हैं सर अब। ठीक, अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि पन्नू जो हैं, जो एक अमेरिकन सिटीज़न है, उनकी अमेरिकन सॉइल के ऊपर हत्या करने की कोशिश की एक हिंदुस्तान के नागरिक ने। और वो कहते हैं ये इसको बहुत सीरियसली इस इश्यू को ले रहे हैं, क्योंकि ये उनके वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान को इसके बारे में हर जानकारी दी है और हिंदुस्तान ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया है। और साफ तौर पे कह रहे हैं ब्लिंकन कि हम इसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं और हम अवेट कर रहे हैं आउटकम ऑफ इंडियन इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अमेरिका भूल गया है कि जहाँ तक पन्नू का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने उसको एक टेररिस्ट घोषित किया हुआ है और वहाँ पे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फैला रहा है। खुलेआम वो हिंदुस्तान के डायस्पोरा को धमका रहा है और साफ ही तौर पे कह रहा है कि आने वाले समय में एक एयर इंडिया फ्लाइट को मार गिराएगा। और उसके बावजूद अमेरिका ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और खुलेआम घूम रहा है। अमेरिका खुद इस माफ़ी की कार्रवाई जो है दूसरे देशों में बर्दाश्त नहीं करता और दूसरे देशों में घुसकर उन लोगों को मारता है जो अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अमेरिका जो है इस इशू को सीरियसली ले और पन्नू के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि G20 में अमेरिका ने साफ तौर पे उस डिक्लेरेशन में साइन किया जिसमें कहा गया कि हर प्रकार की टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। जी सर, जैसे कि अमेरिका में तो इस तरीके से कितना रिश्तों पर असर पड़ सकता है, हमारे रिश्तों की बात करें अमेरिका के साथ? देखो, हिंदुस्तान अमेरिका के लिए बहुत अहम स्ट्रेटजिक अलाई है। उसकी जो इंडो पैसिफिक नीति है या स्ट्रेटजी है, कम्प्लीटली निर्भर है हिंदुस्तान के सपोर्ट के ऊपर। क्वाड का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर अमेरिका से अभी डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका 10 बार ही सोचेगा अपने रिश्ते नातों को बिगड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ कड़वाहट ज़रूर आ सकती है। जी ठीक।